और किस किस का सम निकालना है। देखो इसका सेल एड्रेस है D2, इसका है D2, तो मैं यहाँ पर D2 लिखता हूँ, तो ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब कहाँ तक सम निकालना है आपको, यहाँ तक। इसका सेल एड्रेस क्या है, H2। अब कोलन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ कोलन, और यहाँ पर लिख दिया मैंने H2। तो ये देखो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। आप पकड़ कर ड्रैग भी कर सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पर D2:H2 लगाया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो इन सबका सम आ गया। अब आप इसको पकड़ के खींचोगे तो सबका सम आ जाएगा। ये जो प्लस का चिन्ह है, इससे पकड़ के खींचेंगे तो सबका सम आ जाएगा। काउंट, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ। काउंट इफ मतलब कितने बच्चों के 33 से कम नंबर हैं, वो काउंट करने के लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें कितने बच्चों के नंबर 33 से कम है, तो यहाँ पर फंक्शन में गए और यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ। ओके क्या, अब ये बोल रहा है रेंज, तो रेंज हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, टोटल नहीं लेना है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और क्राइटेरिया डाल दिया मैक्सिमम 33। तो इसमें एक बच्चे के नंबर, देखो यहाँ पर एक बच्चे के नंबर 33 से कम है, और इसको पकड़ के खींचोगे तो ये सबका दिखा देगा। इस सभी के एक एक सब्जेक्ट में कम है, इसमें जीरो मतलब इसी के, इसके किसी भी सब्जेक्ट में कम नहीं है। अब मान लो इसके मैं एक और सब्जेक्ट में कम कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 22, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट में कम हो गए। यहाँ भी मैं आपको इसमें भी कम कर देता हूँ, तो यहाँ भी दो सब्जेक्ट में कम होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक दिखाता रहेगा। तो यहाँ पर हमने काउंट इफ फॉर्मूला लगाया। काउंट इफ के द्वारा आप ये भी काउंट कर सकते हो कि कितने बच्चों के नंबर यहाँ पर 45 आ रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू काउंट इफ। एक तो होता है काउंट, काउंट तो क्या काम आता है, काउंट करने के लिए कि टोटल नंबर कितने हैं। जैसे मैंने काउंट लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर, तब तो ये दिखा रहा है टोटल नंबर कितने। ये टोटल कितने नंबर है, 7। लेकिन मैंने यहाँ पर लगाया काउंट इफ, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये रेंज यहाँ पर कह रहा है रेंज, तो रेंज सेलेक्ट कर लिया, कोमा, अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में आपने डाल दिया 45 जैसे, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो ये यहाँ पर हमने डाला कि 45 नंबर कितने बच्चों के हैं, कितने बच्चों के नंबर 45 है। ठीक है ना, तो कितने बच्चों के नंबर है, ये फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू काउंट टू ब्रैकेट स्टार्ट, या रेंज के लिए कह रहा है रेंज, तो रेंज सेलेक्ट कर लिया, कोमा, क्राइटेरिया, क्या क्या फाइंड करना चाहते हो, क्या फाइंड करना चाहते हो, हम फाइंड करना चाहते हैं कितने बच्चों के नंबर 45 है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर मैंने इसके भी 45 कर दिए, तो यहाँ पर 2 से क्या हो गया, अब 3 हो गया। फिर मान लो आपने इसको भी 45 कर दिया, तो 4 हो गया। तो इस तरह से काउंट इफ आप इस तरह से लगा सकते हो। यहाँ पर हमने कंडीशन डाल दी थी, क्या कंडीशन डाली, कितने बच्चों के नंबर मैक्सिमम 33 है, मतलब 33 नंबर से कम कितने, 33 या उससे ज्यादा नंबर कितने बच्चों के हैं। तो इसके लिए हमने इस तरह से कंडीशन डाल दी। इस तरह से भी लगा सकते हो आप काउंट इफ। देखो इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज के लिए क्या रहा है, रेंज ले लिया, और क्या डाल दिया, वही कंडीशन डाल दें, कंडीशन डाल दिया आपने, कंडीशन डाल दिया 45, 45 से ऊपर वाले नंबर काउंट करें। तो इस तरह से कंडीशन भी डाल सकते हो आप।
इस तरह से कंडीशन कैसे डालोगे, माइक थोड़ा बंद कर दो, माइक माइक बंद कर दो। ये हमने काउंट इफ लगाया, माइक माइक किसका चालू है, माइक लेखा, लेखा माइक बंद करो, हाँ लेखा माइक हाँ माइक सर। आवाज, ये माइक बंद कर दो, तुम्हारा आवाज आ रही है तुम्हारे आसपास, माइक बंद कर दो माइक, ये हाँ ठीक है। तो इस तरह से आप, यहाँ रेंज पूछ रहा है तो ये रेंज डाल दिया, ठीक है। वो क्राइटेरिया आपने जो भी डाला, अब मैक्सिमम आपने डाल दिया 45। तो यहाँ पर इस तरह से आप फॉर्मूला यूज कर सकते। तो यहाँ पर 45 से ऊपर कितने बच्चों के नंबर है वो दिखा देगा। तो काउंट इफ का इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब स्टेटस क्या है, स्टेटस के लिए हम इफ का यूज करेंगे, इफ। तो यहाँ पर फंक्शन में गए, इफ लिया, ओके लिया। अब पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, किसके ऊपर ये वैल्यू निकालना चाहते हो, काउंट के ऊपर ही निकालेंगे। कि अगर जिसके नंबर एक सब्जेक्ट में 33 से कम है, यहाँ कंडीशन लगा रखी थी हमने, 33 से कम कितने बच्चों के नंबर है। यहाँ पर अगर आपने डाल दिया, इस पर क्लिक करा, इसका सेल एड्रेस क्या है J2, अगर इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 लो, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 वाला मतलब किसी भी बच्चे के नंबर 33 से कम नहीं है, तो वो क्या होगा, पास होगा। अगर इसकी वैल्यू, अगर काउंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पर क्लिक करा, इसका सेल एड्रेस J2 है, अगर ये बराबर 0 है तो 0 वाला पास है। फिर इस पर क्लिक करो, इफ पर, फिर वापस इसके ऊपर निकालेंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 1 वाला क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पर ये एक वाला सप्लीमेंट्री है, पकड़ के खींचोगे तो 0 वाला पास, 2 वाला फेल, 1 वाला सप्लीमेंट्री, 2 वाला फेल, 1 सप्ली, इस तरह से निकाल सकता है। अब ये फॉर्मूला यहाँ आप देख भी सकते हो क्या फॉर्मूला लगा हुआ, इक्वल टू इफ J8, ये J8 बराबर 0, जिस भी सेल का निकालना है, या J8 का दिखा रहा है, J8 बराबर 0, तो ब्रैकेट में हमने कोड में डाल दिया पास, कोमा, फिर कंडीशन लगा दी, फिर J8 बराबर 1 तो सप्ली, अदरवाइज फेल। तो आप इस तरह से यहाँ भी लगा सकते हो फॉर्मूला इफ का। देखो कैसे लगाओगे, फॉर्मूला लगाने के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, इक्वल टू का। इफ इफ कंडीशन, इफ क्या कंडीशन लगा रहे हैं, वो किसके लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं हम, जैसे मान लो काउंट के लिए। अगर इसकी वैल्यू 0 है, बराबर 0, फिर क्या लगाएंगे, कोमा, फिर कोड में डाल देंगे आप क्या रिजल्ट डालना चाहते हो, पास, फिर कोड बंद किया, फिर कोमा लगा देंगे। ये तो आपका पहला स्टेटमेंट हो गया। वापस इफ लगाया, अब क्या डालना चाहते हैं, किसके लिए डालना चाहते हैं, वही इसी सेल एड्रेस के लिए, किसके लिए, J2 के लिए। अगर ये इक्वल टू 1 है तो कोमा लगाकर कोड में डाल दो क्या, सप्ली, कोड बंद किया, ठीक है। अगर J2 की वैल्यू 1 है तो सप्लीमेंट्री, फिर कोमा लगाकर, अदरवाइज क्या, तो वो भी स्टेटस आपने डाल दिया, कोड लगाकर वो डाल दिया फेल, और कोड बंद किया और ब्रैकेट बंद किया। अब ब्रैकेट कितनी बार बंद करना है, जितनी बार आपने स्टार्ट किया है। एक, देखो यहाँ पर 2 बार इफ लगाया तो 2 बार हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो ब्रैकेट आपका 2 बार ही बंद होगा। तो ये देखो सप्लीमेंट्री आ, इसको पकड़ के खींचोगे तो नीचे के रिजल्ट दिखा दे। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला ढंग से सीखना है। मेरे ख्याल से इफ का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, वापस देख लो एक बार। इक्वल टू, फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू का यूज करते हैं, फिर लगाएंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, किसके लिए, J2 के लिए। अब बराबर, इसकी वैल्यू 0 है, J2 की वैल्यू 0 है, ये डाल दिया, फिर कोमा लगा के स्टेटस डाल दो, क्या हो, J2 की वैल्यू 0 हो तो कोड में डाल दिया पास, फिर कोड बंद किया, फिर अब नेक्स्ट वापस कंडीशन डालेंगे, तो कोमा लगा के डालेंगे, कोमा लगाया, वापस इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट,
अब किसके लिए, वापस इसी के लिए, अगर इसकी वैल्यू 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्या हो, कोमा लगाकर हमने डाल दिया स्टेटस सप्ली, फिर कोड बंद किया, फिर कोमा लगाया, अदरवाइज क्या हो, इसी कंडीशन में अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं हो रही है तो क्या हो, अदरवाइज क्या हो। अब ब्रैकेट आपको बंद करना है, अदरवाइज फेल, ठीक है, और 2 बार हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया तो ब्रैकेट 2 बार ही बंद होगा। इस तरह से आपको निकालना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इफ का, इसके बाद परसेंटेज निकाला। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, इक्वल टू टोटल ऑब्लिक, अरे अभी दोबारा फोन करते हैं, बात करते हैं। इक्वल टू टोटल ऑब्लिक कितने में से नंबर है, 100 200 300 400 500, तो 500 में से नंबर है, इक्वल टू टोटल ऑब्लिक 500 मल्टीप्लाई 100। इस तरह से परसेंटेज निकलती है। एंटर किया, अब ये तो परसेंटेज क्या दिखा रहा है, 4540, इसको दोबारा निकालो, वापस लगाते हैं, इक्वल टू टोटल ऑब्लिक कितने में से नंबर है 500। अब ये वाला सेल परसेंटेज के लिए अगर यूज हो रहा है, 100 कर दिया, देखो ये परसेंटेज में दिखा रहा है तो आपको मल्टीप्लाई 100 नहीं करना है, मतलब ये सेल जो है ऑलरेडी परसेंटेज के लिए यूज हो रहा है, इसको पहले से परसेंटेज के लिए डिफाइन कर रखा है। जैसे मैं यहाँ निकालता हूँ, इक्वल टू टोटल ऑब्लिक 500 मल्टीप्लाई 100, देखो यहाँ पर आ गया 45.4%, और यहाँ पर पकड़ के खींचोगे तो बाकी सबकी परसेंटेज निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज हमने पहले से बता रखा है कि ये जो सेल है वो परसेंटेज के लिए यूज हो रहा है, ये देखो यहाँ पर परसेंटेज आ रहा है, तो हमने यहाँ पर बता रखा है ये जो सेल है वो परसेंटेज के लिए यूज हो रहा है, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पहले से बता रखा है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पर निकालोगे, जो भी कैलकुलेशन निकालोगे वो ऑटोमेटिक उसको परसेंटेज में निकाल देगा। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू टोटल ऑब्लिक 500, अब मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले से बता रखा है ये पूरा का पूरा सेल परसेंटेज के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ परसेंटेज भी लगा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये परसेंटेज भी आपको साथ में लगा हुआ नजर आएगा। अब इसको पकड़ के खींचोगे तो इस तरह से, तो इन दोनों में ये अंतर है कि इसमें हमने पहले ये नहीं बता रखा है कि ये सेल परसेंटेज के लिए यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने ये बता रखा है कि ये सेल परसेंटेज के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद डिवीजन, इसके लिए भी हमने इफ लगाया था, और वो किस पर निकलेगा, परसेंटेज पर, तो वही फॉर्मूला लगा देता है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन से सेल के लिए, यहाँ पर इसका सेल एड्रेस क्या है L2, और यहाँ पर हमने लगा दिया, अब कंडीशन लगाए कि अगर L2 की वैल्यू 60 या उससे ज्यादा है, L2 की वैल्यू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो चिन्ह है ये आपको समझ में आता होगा कि यहाँ पर इस तरह से जैसे 100 है, यहाँ पर मैं लगा कर दिखा देता हूँ पहले, इनको थोड़ा सा सही तरह से समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर 100 है और ये 99 है, तो ये जो वैल्यू है लेफ्ट साइड वाली, तो ये आपका ग्रेटर देन का चिन्ह है, 100 इज ग्रेटर देन 99, 100 99 से बड़ा है, 100 इज ग्रेटर, तो ये जो वैल्यू है इसके बारे में हम बोल रहे हैं। और जैसे मान लो यहाँ 99 है और यहाँ 100 है, तो ये चिन्ह उल्टा लग जाएगा इस तरह से,
99 इज लेस देन 100, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में। किसके बारे में? L2 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगाया फॉर्मूला इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इसकी वैल्यू L2 की वैल्यू इससे ज्यादा है 60, या इक्वल, साथ में इक्वल भी लगा दो 60, और साथ में परसेंट भी लगाओ, परसेंट परसेंट लगा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू, ये जो सेल एड्रेस है, इसकी वैल्यू 60 या उससे ज्यादा है, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम 60 है। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ये 99 मिनिमम का चिन्ह है, और ये मैक्सिमम का है। तो L2 की वैल्यू 60 या उससे ज्यादा है तो क्या हो? कोमा लगाकर कोड में स्टेटस डाल दो, क्या हो? फर्स्ट हो, फर्स्ट। फिर कोड बंद किया, फिर कोमा लगाकर वापस कंडीशन डाल दो, इफ ब्रैकेट स्टार्ट किया, वापस किसके लिए? L2 के लिए। अब यहाँ पर तो फॉर्मूला चल रहा है तो अपन मैन्युअली लिख देते हैं L2, L2 ही था ये। L2 की वैल्यू, अब कंडीशन क्या डाल रहे हैं? 45, और साथ में परसेंट भी लगाएं। 45% से ज्यादा है, 45% या उससे ज्यादा है तो क्या हो? कोमा लगाकर कोड में डाल दें। यहाँ पर आपने डाल दिया सेकेंड, फिर यहाँ पर कोमा लगाएं। अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होती है तो कोड में लगा दें थर्ड। और जितनी बार हमने इफ, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट किया है, उतनी बार ब्रैकेट बंद करेंगे। बाद में बात करूंगा, मैंने दे दिया ना नंबर, उसको दे दिया ना, पता नहीं उसने मांगा था तो। अब यहाँ पर जितनी बार ब्रैकेट स्टार्ट किया है उतनी बार बंद करेंगे। तो एक दो, ये बंद कर दिया, सेकंड आ गया। अब इसको पकड़ के खींचो, सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड। तो ये का फॉर्मूला मुझे ख्याल से काफी समझ में आ गया। और एक बार और देख लो, ग्रेड में भी हम इफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वापस लगाया इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और ये भी परसेंटेज पर निकलेगी, ग्रेड भी परसेंटेज पर निकलेगी। और वही लगा दिया आपने। अगर ये आपका जो L2 है, ये आपका बड़ा है या बराबर है 75% के, बड़ा है या बराबर है 75% के, तो कोमा लगाकर आप क्या दोगे इसको? ए, कोड में बंद किया, फिर कोमा लगाया। अब वापस कंडीशन लगा दें, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वही इसके लिए L2 के लिए। L2 के बारे में बात हो रही है कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, बराबर है इसके 60% के, तो क्या हो? कोमा लगाकर कोड में डाल दिया बी ग्रेड, फिर कोड बंद किया, फिर कोमा लगाया, वापस नेक्स्ट कंडीशन डाल दी, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, वही L2 के बारे में, इसके बारे में बात हो रही है। इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 45%, 45% के बराबर है या उससे ज्यादा है तो क्या हो? कोमा लगाकर कोड में डाल दिया सी ग्रेड, कोड बंद किया। अदरवाइज, अगर ये सब कंडीशन मैच नहीं हो रही हो तो डी ग्रेड आ जाए, तो वापस कोड में डाल देंगे डी ग्रेड। अब जितनी बार ब्रैकेट स्टार्ट हुआ उतनी बार आपको ब्रैकेट बंद करना है। एक दो तीन, तीन बार ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो आपको तीन बार बंद करना है, एक दो तीन, और एंटर दबा दें।
तो यहाँ पर सी ग्रेड आ गई और CACBD। तो मेरे ख्याल से इफ आपको काफी बार समझ में आ गया होगा। हमने कितनी बार इफ लगा दिया, ठीक है ना। तो और काउंट इफ का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, काउंट इफ किस तरह से निकालते हैं, काउंट इफ का तरीका है ना। काउंट इफ मतलब कितने बच्चों के नंबर। अब जैसे मान लो पूरी सीट में कितने बच्चों के नंबर 45 हैं, ये निकालना है आपको। कितने बच्चों के नंबर यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो आप या काउंट इफ लगा के देख लो। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज। तो रेंज यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये रेंज ले लिया। और क्या कोमा क्राइटेरिया, क्या क्या किसका बारे में पता करना चाहते हो, 45 के बारे में। ब्रैकेट बंद। चार, इस यहाँ से यहाँ तक की रेंज में 4 जनों के 45 से कम नंबर है, और आप यहाँ भी मान लो 45 कर दिया आपने, यहाँ भी 45 कर दिया, तो ये 4 से 5 हो गया। यहाँ भी आपने 45 कर दिया तो 6 हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, मैं कई बार रिवाइज करवा चुका हूँ आपको ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब जब हम एंट्री कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल लिख रहे हैं, हिंदी में कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस, सोशल साइंस। अब हम नीचे जाएंगे तो ये हमको हेडर नजर नहीं आ रहा है, ये वाला हेडर तो हमको नजर आना चाहिए, तभी हम नीचे एंट्री कर पाएंगे कि किस स्टूडेंट के किस सब्जेक्ट में मार्क्स आपको डालना है। अब यहाँ तो आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालना है, कहाँ हिंदी के मार्क्स डालने, कहाँ इंग्लिश के डालने, कहाँ पर मैथ्स के डालने, कहाँ साइंस के डालने, कहाँ पर सोशल साइंस के डालने। तो हम चाहते हैं ये तो नजर आए आपको फर्स्ट, तो हम इसको फ्रीज कर देंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है फर्स्ट, या आप चाहते हो हर पेज पर टॉप रो या हेडर, ये हेडर भी है, ऊपर वाला हेडर है, आप चाहते हो हर पेज पर टॉप रो नजर आए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, है ना। टॉप रो नजर आए तो इसके लिए हम फ्रीज कर देंगे इसको, टॉप रो को। तो यहाँ पर व्यू में जाकर क्या करेंगे, फ्रीज पैनल और फ्रीज टॉप रो। तो आप नीचे कहीं भी कितनी भी नीचे चले जाओ, आपको ये पहली रो तो नजर आ रही है कि आपको कहाँ पर नाम डालना है, कहाँ पर हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स, सोशल साइंस, कहाँ पर किसके मार्क्स डालना। ये टॉप रो तो आपको बराबर नजर आ रही है, ठीक है। अब जब आप इधर एंट्री करोगे तो हमको ये कॉलम तो नजर आना चाहिए, यहाँ पर ये 2 कॉलम और है। फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो अब इस कॉलम को हटाना हो तो राइट क्लिक करो, डिलीट करो, और कॉलम, एंटायर कॉलम, ये कॉलम हमने हटा दी। यहाँ से फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी अब हम जब इधर एंट्री करेंगे तो आपको ये कॉलम तो नजर आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम तो आपको नजर आना चाहिए। अब कैसे करें कि ये आपका फर्स्ट कॉलम नजर आए, इधर नहीं आ रहा है नजर, हम इधर जा रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम नजर नहीं आ रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपको नाम डाल, किस नाम पर आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, कौन सा नाम कहाँ पर है। तो हम इसको भी फ्रीज कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट करके और हम यहाँ पर फ्रीज फर्स्ट कॉलम, अब देखो यहाँ पर आपका पहला कॉलम फ्रीज हो गया। तो आप जो है फर्स्ट कॉलम तो आपको बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। अब अनफ्रीज करना हो आपको तो कैसे करोगे, तो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर फ्रीज पेन में जाकर अनफ्रीज पेन कर दिया। अब देखो आप नीचे गए तो टॉप रो भी नजर नहीं आ रही है, और इधर जाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट या फर्स्ट कॉलम को आप हर पेज पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रो या कॉलम को फ्रीज करना होगा, और ये ऑप्शन आपको व्यू के अंदर मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को और भी इसमें क्या क्या बताया था, देखो जैसे यहाँ पर मैंने बताया था आपको वी लुकअप का यूज कैसे करते हैं। वी लुकअप से आप डेटाबेस में से कोई भी डाटा सर्च कर सकते हैं। फिल्टर का यूज कैसे करते हैं, फिल्टर क्या होता है, फिल्टर से आप सबके नंबर नहीं देखना चाहते, केवल सिलेक्टेड लोगों के नंबर ही देखना चाहते हैं, तो आप इसमें फिल्टर का यूज कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपने यहाँ कुछ कंडीशंस वगैरह भी लगाई थी, तो देखो, और चार्ट का यूज भी आपने इसमें किया था। तो मैं यहाँ पर आपको पहले वी लुकअप दिखा देता हूँ। वी लुकअप क्या होता है, इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला होता है, डेटाबेस में से कोई भी डेटा सर्च करना हो तो हम वी लुकअप यूज करते हैं।
आपके डेटाबेस में किसी का डाटा सर्च करना है तो यहाँ पर लगा दिया इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और कहाँ से डाटा सर्च करना चाहते हैं, क्या करो लुकअप वैल्यू। अब किसका डाटा सर्च करना चाहता हूँ, अब आपको बार बार यहाँ से लेना पड़ेगा। हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ से आपको डाटा सर्च करना है तो इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। तो इसकी लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और लिस्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर किसकी लिस्ट बनानी है तो इस पर क्लिक करो यहाँ पर और ये लिस्ट सेलेक्ट कर ले, फिर वापस क्लिक करो और ओके कर दो, तो ये लिस्ट आपके यहाँ आ गई। ठीक है, अब इसमें किसका डाटा सर्च करना है आपको, तो जैसे पूजा परिहार का करना है तो ये पूजा परिहार ले लिया और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, क्या इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, किसका डाटा लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू किसका डाटा सर्च करना है, पूजा का, कोमा लगाया। क्या बोल रहा है, टेबल अरे कहाँ से करना है, ये टेबल है, ये टेबल ले ली, इस टेबल में से करना है। ठीक है, यहाँ तक ले लिया, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से कॉलम का करना है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा, मान लो मैथ्स का करना है, मैथ्स का कॉलम कौन सा है, चौथा, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 4, कोमा इंडेक्स लुकअप, मतलब आपका डाटा प्रॉपर सोर्ट नहीं है तो आपका डेटा एग्जैक्ट मैच हो इसके लिए आप यहाँ पर कोमा करके 0 लगाएंगे। डेटा एग्जैक्ट मैच हो इसके लिए हमेशा आप यहाँ पर 0 का यूज करेंगे, या आप यहाँ पर फॉल्स का यूज भी कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स या 0 का यूज कर सकते हो। तो ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। पूजा के मैथ्स में कितने नंबर हैं, 74 नंबर है। अब यहाँ पर आप देखो पूजा के मैथ्स में कितने नंबर है, 74 है। अब आप और किसी के भी नंबर देखना चाहते हो, पूनम के देखना चाहते हो तो पूनम के 88 दिखा रहा है, इसके बाद सोनम के 35 दिखा रहा है, हो रहा है डाटा सर्च ऑटोमेटिक, लक्ष्मी के, तो इस तरह से। तो वी लुकअप ये होता है वी लुकअप। आप एच लुकअप भी यूज कर सकते हो, ये वी एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टली लुकअप होता है, उसके लिए आप लगा दो एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू, अब आप किसका डाटा सर्च करना चाहते हो, अब ये तो हमारे पास लिस्ट है नहीं, यहाँ तो अपने वर्टिकली डाटा सर्च किया था, यहाँ तो हमको पता ही नहीं है लुकअप वैल्यू क्या है, तो हम मान लेते हैं ये वाला सेल मान लेते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे उसका डाटा आपको सर्च करना है, यहाँ पर जो वैल्यू डालेंगे उसका डाटा सर्च करना है। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टली लुकअप, कोमा टेबल अरे कहाँ से करना है, ये टेबल ले ली, ये यहाँ से करना है आपका टेबल, ये टेबल ले ली, कोमा रो इंडेक्स नंबर, पहले कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा था तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने 3 4 5 6 4 डाल दिया था। अब ये पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर को किसका सर्च करना है, आपको यहीं से काउंट करना है, पहली रो से 1 2 3 4 5, मान लो लक्ष्मी यादव का करना है तो आपने डाल दिया 5 नंबर, कोमा वही डेटा एग्जैक्ट मैच हो तो आपको इसको 0 लगाना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट बंद किया, लेकिन यहाँ पर 5 आप यहाँ पर नहीं डाल के हम ये भी बाद में डालेंगे कि किसका सर्च करना है। जैसे हमने एक सेल ले लिया था भाई कौन से, आपको यहाँ पर हमने जो है रो इंडेक्स नंबर में आप यहाँ पर ले लो, यहाँ डाल देंगे हम, यहाँ पर ले लिया, ये बाद में डालेंगे अभी नहीं डाल रहे हैं, और कोमा 0 कर दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू बताएगा नॉट अवेलेबल, अभी हमने कुछ वैल्यू डाली नहीं। अब यहाँ पर डालते हैं कि आपको किसका डाटा सर्च करना है और किस सब्जेक्ट का डाटा सर्च करना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये डालेंगे हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, किसका सर्च करना है, 1 2 3 4 5 6 का कर लेते हैं। किसका करना है आपको, साइंस का, किसका करना है, साइंस, SCIENCE, साइंस का डाटा सर्च करना है। पहले हमने ये वी लुकअप के अंदर हमने ये वाले यूज किए थे रो, और यहाँ पर हम एच लुकअप के अंदर ये वाले यूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ सोशल साइंस साइंस। ठीक है ना, तो किसका डाटा सर्च कर रहे हैं, साइंस का, और एक सेल हमने यहाँ पर लिया था। अब देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये कह रहा है वैल्यू किसका। अब जैसे मान लो आपको चेक करना है लक्ष्मी यादव का, तो लक्ष्मी यादव का नंबर कितना है, 5, तो ये 5 डाल दें। तो ये देखो साइंस में लक्ष्मी यादव के, जिसका रो नंबर 5 है, साइंस में लक्ष्मी यादव के नंबर 96 है,
तो यहाँ पर देखो लक्ष्मी यादव के साइंस में नंबर 90। अब आपको और किसका साइंस में चेक करना है, लेकिन किसका चेक करना है आपको, मान लो किसका चेक करना है, प्रियंका मालव का चेक करना है। तो ये है 7 नंबर, 7 नंबर पे प्रियंका मालव है तो इसके 21 है, ठीक है। और 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पर पूजा परियार तो 42 है। अब हमको मैथ्स के चेक करना है, पूजा परियार का ही मैथ्स का चेक करना है जो कि 8 नंबर पर है, ठीक है। और यहाँ पर साइंस की जगह किसका डाटा चेक करना है, मैथ, ठीक है। तो यहाँ मैथ लिख दिया, तो ये देखो 74 आ रहा है पूजा परियार का, 74 मैथ्स। तो इस तरह से हम एच लुकअप और वी लुकअप का यूज यहाँ पर कर सकते हैं डेटाबेस में से कोई भी डेटा सर्च करने के लिए। अब आपने जैसे देखो यहाँ पर ये सेलेक्ट किया। अब एक आप टोटल और सब टोटल क्या होता है, टोटल तो आपको निकालना आता है, लेकिन सब टोटल क्या होता है वो आप देखो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सर्च किया हमने, सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हम फिल्टर का यूज कर रहे हैं। फिल्टर आप जानते हो, आप डेटा से भी यूज कर सकते हो, यहाँ भी आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप होम टैब के अंदर भी फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो डेटा में जाकर हमने फिल्टर किया, ये फिल्टर लग गया। अब फिल्टर का मतलब जानते हो आप, अगर आपको सबके रिकॉर्ड नहीं देखने, केवल सेलेक्टेड स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखने, 1 2 3 4, ये 4 बच्चों के रिकॉर्ड देखने, तो 4 इस पर क्लिक करके ओके कर दिया, तो ये 4 बच्चों के रिकॉर्ड ही यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो सबके देखने हो तो हमने क्या कर दिया, सेलेक्ट ऑल कर दिया, ये सबके दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि इन सबका सम निकालना चाहते हैं, जो टोटल है इसका सम निकालना चाहते हैं कि पूरा सम कितना आ रहा है ना। तो यहाँ पर लगा दिया इक्वल टू, एक बार पहले फिल्टर हटा देते हैं, फिल्टर बाद में लगाएंगे। और यहाँ पर यहाँ से सेलेक्ट करके हमने फिल्टर हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। अब पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, और एंटर। तो इन सबका सम यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिल्टर लगाते हैं वापस, ये जैसे हमने फिल्टर लगाया। अब क्या होगा, अभी ये टोटल का सम 1730 दिखा रहा है, लेकिन अगर मैंने केवल 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए या 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए, तो ये 3 का ही टोटल दिखाना चाहिए, यहाँ पर 3 का ही टोटल दिखाना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट तो ये 4 4 ले लिए मैंने, तो 4 ले लिए तो 4 का ही सम दिखाना चाहिए, लेकिन ये तो अभी भी टोटल ही दिखा रहा है जो पूरे स्टूडेंट का था। अब मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये 2 ही ले लिए, मान लो ये 2 ले लिए, ठीक है, या 3, तीसरा नाम सेलेक्ट हो रहा है ऑटोमेटिक, है ना, 1 2, एक पहले से आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 बच्चों के दिखा रहा है, 3 बच्चों की जगह अभी भी टोटल दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं जितने बच्चे सेलेक्ट हो उन्हीं का टोटल दिखाए, सबका नहीं दिखाए। हम जितने पर फिल्टर यूज कर रहे हैं, जितने बच्चों को लिस्ट यहाँ शो कर रहे हैं, उतने का ही टोटल दिखाए। तो यहाँ पर हम टोटल की जगह सब टोटल का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सब टोटल में आप ये 11 फॉर्मूले हैं, ये 11 फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, सम करना चाहते हैं, तो सम का नंबर क्या है, 9। आप चाहो तो 9 डाल दो, या यहाँ पर क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, तो ये सम आ गया। इक्वल टू सम टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट, सम, कोमा, रेफरेंस। रेफरेंस इस फॉर्मूला का यूज करने से पहले आप एक बार फिल्टर हटा दो और सारी वैल्यू ले लो। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कर दिया, वापस कर देता हूँ सेलेक्ट ऑल, ओके, ये सब आ गया। और फिल्टर भी हटा देते हैं एक बार, यहाँ से फिल्टर हटा दिया। अब लगाते हैं सब टोटल, इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट स्टार्ट, और सब निकालना चाहते हैं 9 नंबर, या आप 9 नंबर मैन्युअली डाल दें, कोमा, रेफरेंस कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेफरेंस ले लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, और वही सब सम आ रहा है जो हमने सम से निकाला था, वही सब टोटल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे
हमने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पर फिल्टर लगा दिया। अब देखो क्या होता है, मैं सबके रिकॉर्ड नहीं देखना चाहता, मैं तो केवल ये 2-3 स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ ये पूजा तो ऑटोमेटिक आ ही रही है, तो यहाँ पर 4 बच्चों के रिकॉर्ड, तो यहाँ पर देखो सम इन 4 का ही आ रहा है। ये तो टोटल ही दिखा रहा है, ये जो सम फॉर्मूला लगाया था ये तो सभी का सम दिखा रहा है, लेकिन ये केवल 4 स्टूडेंट का ही सम दिखा रहा है। ठीक है ना। अब 4 की जगह मैं मान लो 3 कर देता हूँ, एक और हटा देता हूँ यहाँ से, तो 3 का 760 हो गया। फिर यहाँ पर 2 का ही लगा दिया तो 306 हो गया। अब तो एक ही रह गया, है ना। तो यहाँ पर तो कहने का मतलब है कि जितने बच्चों का आप लगाओगे उतने का ही टोटल दिखाना चाहिए, न कि सबका टोटल। अच्छा, ये पूजा परिहार इसलिए आ रहा है कि 2-2 बार है पूजा परिहार लिस्ट में, इसलिए एक साथ 2 नाम आ जाता है ना। तो इसका नाम चेंज कर दो, बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पूनम परिहार कर देता। ये पूजा परिहार 2 बार लिखने का क्या मतलब है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था समीप का, उसमें बताया था कि 2 बार समीप से क्या होता है, देखो वो भी मैं आपको वापस बता देता हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको सब टोटल समझ में आ गया होगा। समीप को बताने से पहले इसमें एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने यहाँ पर फिल्टर लगाया और यहाँ पर हमने 3 बच्चों के रिकॉर्ड, या 3 नहीं, यहाँ पर हमने यहाँ पर नाम अलग अलग आ रहा है एक्चुअली, मैं नाम एक जैसे नाम हो तो वहाँ पर लगा सकता हूँ, यहाँ पर नाम सबके अलग अलग है तो क्रम का पता नहीं चल पाएगा। चलो मैं यहाँ पर इस सेलेक्ट ऑल हटा के लक्ष्मी ले लेता हूँ, 3rd नंबर ले लेता हूँ और 5 नंबर ले लेता हूँ, ओके किया। तो यहाँ पर जो है टोटल तो इनका ही दिखा रहा है तीनों का, लेकिन जो क्रम है वो वही आ रहा है, वो 1 3 5। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, एक और शीट है, देखो मैं आपको लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सही वो नहीं दिखा रहा है, सब टोटल की एक वो बनी हुई है यहाँ पर। एक्सेल और सब टोटल, ये एक आपका एक लिस्ट है जिसमें आपका सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर आइटम दे रखा है माउस कीबोर्ड हार्ड डिस्क, माउस कीबोर्ड हार्ड डिस्क, माउस कीबोर्ड हार्ड डिस्क। अब ये रिपीट हो रहे हैं। अब मुझे केवल माउस, ये आपकी कंपनी दे रखी है, माउस लॉजिटेक का है, कीबोर्ड सैमसंग का है, हार्ड डिस्क सीगेट की है, माउस जीनियस का है, कीबोर्ड टीवीएस का है, हार्ड डिस्क सैमसंग के। तो माउस भी 3 बार दे रखा है अलग अलग कंपनी के, कीबोर्ड भी 3 बार दे रखा है, हार्ड डिस्क भी 3 बार दे रखी है, और ये रेट भी दे रखे है, क्वांटिटी भी दे रखी है, और टोटल कॉस्ट भी दे रखी है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि माउस का ही रिजल्ट देखना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर पहले मैंने लगा दिया फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर फिल्टर लगा देता है, फिल्टर अप्लाई नहीं हो रहा। होम, कॉपी कर लेते हैं इसको एक बार, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पर किसी शीट में कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, या आपकी जो यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं इसको, और ये आपके आ गए। ठीक है। और यहाँ पर सम भी निकाल के देख लेते हैं, और फिल्टर लगा के देखते हैं इसमें फिल्टर अप्लाई हो रहा है यानी, सेलेक्ट किया और यहाँ पर फिल्टर, हाँ हो गया अप्लाई इसमें। ठीक है। अब हम क्या है, सब आइटम को नहीं देखना चाहते हैं, हम केवल कौन कौन से आइटम देखना चाहते हैं, सेलेक्ट ऑल हटा दिया, हम केवल माउस को देखना चाहते हैं। किसको? तो ये माउस 3 कंपनी के हैं, लॉजिटेक, जीनियस और आईबॉल, और इसकी क्वांटिटी दिखा रहा है और रेट दिखा रहा है और टोटल दिखा रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका क्रम सही नहीं आ रहा है, हम चाहते हैं क्रम भी थोड़ा सही आए।
आपने यहाँ सब टोटल दिखाओगे तो सब टोटल भी दिखा देगा। अभी सब टोटल का फॉर्मूला इसमें यहाँ पर नहीं लगाया है, वो भी लगा देते हैं। और क्रम भी सही आए, 1 2 3 इस तरह से क्रम आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक बार फिल्टर हटा दें और यहाँ पर एक बार सब टोटल लगा लेते हैं। इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर आप किसका सब टोटल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, 9 नंबर। तो आप मैन्युअली भी 9 नंबर डाल सकते हैं। और कोमा रेफरेंस, रेफरेंस में आप ये ले लेते हैं, टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ले लेता। ब्रैकेट बंद किया, अलग से कह देना वो चला देंगे। तो ये यहाँ पर टोटल आ गया। अब मैंने जैसे ये टोटल कॉस्ट का निकाल लिया, अब यहाँ पर फिल्टर लगा देता हूँ, सेलेक्ट करके फिल्टर लगा दिया। और आइटम सबका रिकॉर्ड न देख करके सेलेक्ट ऑल की जगह केवल माउस का रिकॉर्ड देख रहा हूँ। तो माउस का ये टोटल दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रम नंबर सही नहीं आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ क्रम नंबर भी सही आए। तो उसके लिए आप जो है क्या करेंगे, ये जो आपका क्रम नंबर है इसको हटा दें, इसको तो कर दें डिलीट। और यहाँ भी सब टोटल का फॉर्मूला लगा दें, इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पर काउंट ए यूज करना है। अब ये काउंट और काउंट ए, काउंट देख लिया आपने, काउंट इफ देख लिया। काउंट ए में क्या होता है, अभी मैं बताता हूँ काउंट ए में क्या होता है। इसमें नंबर के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट करता है वो। तो हम यहाँ ले रहे हैं काउंट ए, इसका नंबर है 3 कोमा। अब यहाँ पर आइटम की लिस्ट में से कोई सा भी एक ले लें। तो इसका सेल एड्रेस क्या है, B20, ठीक है, B20 ले लिया। फिर कोलन लगाए, शिफ्ट के साथ कोलन लगाए और वापस B20 आ गया। तो अब 2 बार B20 आ गया, तो जो पहला B20 आ रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देता है, या ये ब्रैकेट बंद कर दिया। और जो पहला B20 आ रहा है इसको आपको फ्रीज करना है। इसको फ्रीज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके पहला जो B20 आ रहा है उस पर क्लिक करके आपको F4 दबाना है। तो F4 से यहाँ डॉलर का चिन्ह आ जाएगा। ये आपका पहला जो ये है आपका, ये स्क्रॉल नहीं होगा, ये जो सेल है वो स्क्रॉल नहीं होगा, इसके लिए हमने इसको फ्रीज कर दिया है, ठीक है ना। पहला जो आपका B20 नजर आ रहा है, अब यहाँ पर एंटर दबा देता है तो ये एक नंबर आ रहा है। और इसको पकड़ के खींचेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 अब आ गया नंबर। अब देखते हैं वापस फिल्टर लगाकर, यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर फिल्टर लगाता। तो इसके लिए वापस फिल्टर लगाया और यहाँ पर हमने आइटम जो है सेलेक्ट ऑल हटाकर केवल माउस लिया। तो आप यहाँ देखो, देखो क्रम भी आपका सही आ गया, 1 2 3। और ये टोटल भी उन्हीं 3 आइटम का आ रहा है जो हमने 3 सेलेक्ट किए। अगर 6 सेलेक्ट कर लेंगे तो 6 का आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से आप सब टोटल का यूज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको सम और सब टोटल में अंतर समझ में आ गया होगा। सब टोटल आपका अगर आप फिल्टर का यूज करते हो तब भी आपके काम आएगा। इसके अलावा जो आपकी मार्कशीट थी, जिसमें मैंने और भी चीज बताई थी, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं होम में जाकर। भाई हम पता करना चाहते हैं कितने बच्चों के नंबर 45 से कम है, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाकर लेस देन 45 किस कलर में शो हो वो कलर हमने डाल दिया रेड टेक्स्ट। तो 45 से कम नंबर कितने बच्चों के आ रहे हैं ये हाईलाइट हो गया सब। 45 से कम नंबर कितने बच्चों के हैं ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। वो 45 से ज्यादा या 45 से 60 के बीच या 45 से 90 के बीच किस कलर में शो हो, तो वो भी कंडीशन आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपने डाल दिया बिटवीन 46 से लेकर 95 तक के बच्चे किस कलर में शो हो, तो आप कलर डाल दो। जैसे आपने डाल दिया ग्रीन डाल देता, लेकिन हमने सेलेक्ट नहीं किया। पहले आप रेंज सेलेक्ट कर लें किसके लिए लगाना चाहते हैं। और यहाँ पर आपने डाल दिया 46 से लेकर 95 तक के बच्चे किस कलर में शो हो, ग्रीन में। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो वो ग्रीन में आ गए, 46 से लेकर
45 से ही लेना चाहिए। 45 से कम वाले हमने पहले लिए थे, तो 45 लेते तो 45 भी आ जाता, लेकिन हमने 46 से लिया है, तो 46 से 95 तक के आपको। अब केवल 45 किस कलर 45 रह गया, तो आप वो भी डाल सकते हो, कंडीशन डाल सकते हो, इससे ऊपर इससे नीचे इक्वल टू 45 किस कलर में शो हो, येलो कर दिया। तो जो, लेकिन आपको पहले सेलेक्ट करना नहीं भूलना है, सेलेक्ट करोगे तभी वो उसमें से आपको सर्च करेगा। 45 किस कलर में शो हो, येलो कर दिया, तो जो 45 है वो सब येलो कलर में आ रहा है, देखो इक्वल टू 45। तो ये आपने कंडीशन लगा दी। इसी तरह से आपने इसमें आपका चार्ट का यूज करना सीखा था। चार्ट कैसे यूज की थी, चार्ट यहाँ पर मैंने चार्ट भी आपको बताया था। तो यहाँ पर इंसर्ट में जाकर ये आपको चार्ट के टाइप याद रखने हैं, कौन कौन से चार्ट होते हैं, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, स्कैटर। ये कॉलम कॉलम में लगा दिया, तो ये कॉलम में आपका ये नाम दिखा रहा है, और ये यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ्स में, सोशल साइंस में, साइंस में, सब में अलग अलग वो दिखा रहा है आपको। फिर यहाँ पर चार्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हो, अलग अलग लाइट, डार्क वगैरह इस तरह से। चेंज चार्ट टाइप में जाकर आप लाइन में ले लिया, पाई में ले लिया, जिसमें भी आपको लेना है उसमें ले सकते हैं। पाई में आ गया, फिर यहाँ पर बार में आ गया, ये आपका बार, ये ले लिया, लाइन में ले लो, पाई, बार, एरिया, जिसमें भी आप देखना चाहो, ये एरिया के अंदर दिखा रहा है आपको। तो ये चार्ट का नाम याद कर लेना, एग्जाम में पूछा भी जाता है। बबल, सरफेस, ये सरफेस में आ गया आपका, ये बबल में आ गया, तो वहाँ पूछा भी जाता है एग्जाम में, चार्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको चार्ट का नाम पता है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा चार्ट है और कौन सा नहीं है। तो इस तरह से हमने चार्ट लगाना भी यहाँ पर सीखा था। कंडीशन बोर्ड, प्योर टेबल, प्योर टेबल बनाना सीखा हमने। जैसे यहाँ पर आप इस प्योर टेबल बनाना चाहते हो, ये लिया और इंसर्ट में जाकर प्योर टेबल, ये भी फिल्टर ही होती है। प्योर टेबल क्या होती है, प्योर टेबल भी फिल्टर होती है। अब कहाँ पर लगाना चाहते हो, नई वर्कशीट पर या एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग मतलब आप यहीं पे लगा के दिखाना चाहते हो, या नई पे लगाना चाहो नई पे लगा दो। ये नई वर्कशीट आ गई। ये आपका क्या क्या है, नेम, नेम कहाँ पर दिखा रहा है आपको, रो में दिखा रहा है। अब आपने ले लिया साइंस के मार्क्स, तो साइंस के मार्क्स यहाँ पर दिखा रहा है। फिर आप साथ में हिंदी के भी देखना चाहते हो तो हिंदी के भी दिखा रहा है, सोशल साइंस के भी देखना चाहते हो। जो जो फिल्टर है ये भी आप जिसको देखना चाहते हो उस पर टिक करते जाओ, ठीक है ना। और नाम को आप मान लो यहाँ फिल्टर में लगाना चाहते हो तो नाम आपका ऊपर आ जाएगा। अब आप किसके देखना चाहते हो, लक्ष्मी के देखना चाहते हो, या एक से ज्यादा के देखना चाहते हो, लक्ष्मी के भी देखना चाहते हैं, पूनम के भी देखना चाहते हैं, सोनू के भी देखना चाहते हैं, तो सबके दिखा देगा, सम दिखा देगा, टोटल दिखा देगा सबका, ठीक है ना। और अब जैसे मैंने ये हटा दिया तो अब दो का ही दिखा रहा है, और इसको भी हटा दिया तो केवल इसी का दिखा रहा है। तो यहाँ फिल्टर, तो इस तरह से। अब जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर ले लिया, सभी का देखते हैं, सेलेक्ट ऑल कर दिया। अब फिल्टर में सही नहीं दिखा रहा, आप इसको नीचे ले लो, तो इस तरह से सही तरीके से आपको दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से प्योर टेबल वगैरह ये सब समझ में आ गया होगा। फिर हम कल देखते हैं आगे। तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। लक्ष्मी, लेखा, पूजा, आया समझ में आप लोगों को इतना? जी सर, आ रहा है समझ में, अभी तो आया है है। ना, हाँ। हाँ, तो क्लास आप रेगुलर रखो जिससे हाँ तभी सर। समझ में आएगा। हाँ, क्लास रेगुलर ज्वाइन करो। मैं कई बार रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग बीच बीच में एब्सेंट हो जाते हो तो फिर हाँ सर। वो प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से क्लास भी बहुत पीछे चल रही है आप लोगों की। और मेरे ख्याल से इन्होंने 20 सितंबर आपकी लास्ट डेट दे दी है। 20 सितंबर तक जितनी आप प्रेजेंट लगाओगे वही प्रेजेंट वहाँ काउंट होकर जाएगी। 20-25 अब लास्ट डेट आ गई है, तब तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है और प्रेजेंट भी आपकी होनी चाहिए। तो ये आपको दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अब 20-25 सितंबर ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ आपको आपके प्रेजेंट का रिकॉर्ड भी होना चाहिए। आपके जो भी एब्सेंट चल रहे हैं उनको भी बोल देना, पूनम वगैरह या लेखा, लक्ष्मी तुम्हारी सिस्टर है, इन्होंने लास्ट डेट दे दी 20-25 सितंबर दे दी है। तो वहां तक ये प्रेजेंट वगैरह भी देखेंगे कि कौन कौन अटेंड कर रहा है, कौन अटेंड नहीं कर रहा है, तो आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। तब तक हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है आपको, ठीक। तो आप लोग इसका ध्यान